हेलो। आज हम बिजनेस कनेक्टिविटी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। शेयरपॉइंट 2007 में बिजनेस डाटा कैटलॉग एक बड़ा पावरफुल फीचर था। अ, अ, जिस बिजनेस डाटा कैटलॉग क्या था कि आप एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज से डाटा फेच करके शेयरपॉइंट के अंदर लाकर दिखा सकते थे। ड्रॉबैक क्या था उसका? ड्रॉबैक ये था कि आप डाटा ला तो सकते थे, इट वाज अ वन वे कम्युनिकेशन, लेकिन आप उसको डाटा को वापस राइट नहीं कर सकते थे एक्सटर्नल डाटा सोर्स के अंदर। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ये फीचर अवेलेबल नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स मतलब देयर वर थर्ड पार्टी वेब पार्ट्स, और अगर आप खुद से प्रोग्रामर हैं तो आप खुद भी वेब पार्ट क्रिएट कर सकते हैं जो कि वापस एक्सटर्नल डाटा सोर्स में जाके डाटा को अपडेट करे। शेयरपॉइंट 2010 में बिजनेस कनेक्टिविटी सर्विसेज एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि बिजनेस डाटा कैटलॉग का ही इन्हेंस्ड वर्जन है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप ना सिर्फ डाटा फेच कर सकते हैं एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज से, बल्कि डाटा वापस अपडेट भी कर सकते हैं एक्सटर्नल डाटा सोर्स के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स। आपको कुछ भी प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ इस डेमो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सटर्नल कंटेंट टाइप कैसे क्रिएट करना है और एक्सटर्नल कंटेंट टाइप को शेयर पॉइंट के अंदर हमने कैसे यूज़ करना है। कंटेंट टाइप का फीचर भी नया नहीं है। शेयर पॉइंट 2007 के अंदर मतलब ये इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने कंटेंट टाइप्स, और इसका मकसद ये था कि आप एक स्कीमा, एक्सएमएल स्कीमा जो है वो आप एक दफ़ा क्रिएट कर लें, रीयूजेबल, इन शॉर्ट वर्ड्स रीयूजेबल स्कीमा जो है आप क्रिएट कर लें और उसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक्सटर्नल कंटेंट टाइप्स जो है शेयरपॉइंट 2010 के अंदर, ये भी शेयरपॉइंट डिज़ाइनर के अंदर एक्चुअली ये अवेलेबल है, ये फंक्शनैलिटी कि आप इजीली एक्सटर्नल कंटेंट टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं और उस कंटेंट टाइप को आप शेयर पॉइंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ शेयर पॉइंट में बल्कि दूसरी क्लाइंट एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल आउटलुक के अंदर या इन्फोपैथ के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं इस एक्सटर्नल कंटेंट टाइप को। ये बहुत ही पावरफुल फीचर है। लेकिन इस डेमो में हम बिल्कुल चीज़ें सिंपल रखेंगे और देखेंगे कि एक्सटर्नल कंटेंट टाइप क्रिएट कैसे करनी है और उसको यूज़ कैसे करना है शेयर पॉइंट 2010 के अंदर। तो शेयर पॉइंट डिज़ाइनर अगर आपके पास खुला नहीं है तो खोल लीजिए, और बल्कि ये डेमो है तो आप सिर्फ देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि करना क्या है। शेयर पॉइंट डिज़ाइनर मेरे पास इस वक्त खुला है, और लेफ़्ट साइड पे साइट ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक्सटर्नल कंटेंट टाइप्स का लिंक आपको दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक कीजिए। तो ये यहाँ पे एक्चुअली ये ऑलरेडी ये पेज लोडेड है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंटेंट टाइप्स आपको दिखाता है शेप पॉइंट डिज़ाइनर। ये ऑलरेडी एक कंटेंट टाइप क्रिएट हुई हुई है कॉन्टेक्ट्स के नाम से। हम एक और क्रिएट करेंगे। इसमें कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट्स ये हमारी एग्जिस्टिंग कंटेंट टाइप है, और अगर हमको नई क्रिएट करनी है तो यहाँ ऊपर रिबन में एक्सटर्नल कंटेंट टाइप का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए और ये आपका इंटरफेस जो है वो आपको दिखेगा, जहाँ पे आप अपने कंटेंट टाइप का नाम और उसकी दूसरी डिटेल्स जो हैं वो आप बता सकते हैं। नेम के ऊपर आप क्लिक कीजिए, न्यू एक्सटर्नल कंटेंट टाइप नेम। इसका नाम हम रखते हैं माय कॉन्टैक्ट्स। मैंने एक्चुअली कॉन्टैक्ट्स एक डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है शेयर एसक्यूएल के अंदर, जो कि जिसके अंदर दो कॉलम्स हैं, नेम और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो है ये ऑटो इंक्रीमेंट है, आइडेंटिटी कॉलम है, और नेम फील्ड है जो कि स्ट्रिंग फील्ड है। ठीक है, और इससे हम डाटा फैच करके शेयर पॉइंट के अंदर लाएंगे और दिखाएंगे। नेम हमने इसको किया है माई कॉन्टैक्ट्स, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले नेम में भी आ गया माई कॉन्टैक्ट्स। और अब नीचे ऑफिस आइटम टाइप के अंदर हमारे पास चार पांच आइटम टाइप्स आ रही हैं। इसमें होता ये क्या है कि हम बता सकते हैं कि हमको ऑफिस आइटम टाइप क्या रखनी है, जेनेरिक लिस्ट, अपॉइंटमेंट, कॉन्टैक्ट, टास्क या पोस्ट। जेनेरिक लिस्ट अगर हम रखते हैं ऑफिस आइटम टाइप, तो हम इस एक्सटर्नल कंटेंट टाइप को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं शेयर पॉइंट के अंदर।
अपॉइंटमेंट अगर हम रखते हैं फॉर एग्जांपल, या कॉन्टैक्ट हम रखते हैं, तो आउटलुक के अंदर हम ये एक्सटर्नल जो हमारी कंटेंट टाइप है, इसको हम आउटलुक के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट, कॉन्टैक्ट या अपॉइंटमेंट। तो हम इस डेमो के लिए जेनेरिक लिस्ट यूज़ करेंगे, और ऑफिस ऑफलाइन सिंक फॉर एक्सटर्नल लिस्ट में इनेबल डिसेबल दो ऑप्शंस हैं। इनेबल रखेंगे हम इसको, ताकि ऑफलाइन सिंक्रोनाइजेशन जो है अगर हम करना चाहें एक्सटर्नल लिस्ट के साथ तो वो हो सके। फिर एक्सटर्नल सिस्टम अब हमको डिफाइन करना है कि कनेक्ट करना है इसको एक्सटर्नल सिस्टम के साथ। तो ये लिंक है, क्लिक हियर टू डिस्कवर एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज एंड डिफाइन ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशंस जैसे एसक्यूएल के अंदर होता है CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, वही ऑपरेशंस हम यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे। अपने पहले एक्सटर्नल डेटा सोर्स हम डिफाइन करेंगे और फिर ऑपरेशंस क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम चाहें तो सिर्फ रीड ऑपरेशन भी रख सकते हैं, चाहें तो रीड राइट दोनों रख सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए। अब ये यहाँ पे ऑलरेडी कुछ मतलब डेटा सोर्सेज मैंने क्रिएट किए हुए हैं। हम चाहें, लेकिन इस डेमो के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब डेटा सोर्स ऐड करना कैसे है। ऐड कनेक्शन का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे पूछेगा डेटा सोर्स टाइप क्या रखनी है, .NET टाइप, एसक्यूएल सर्वर या WCF सर्विस। हम एसक्यूएल सर्वर सिलेक्ट करेंगे, ओके क्लिक कीजिए। यहाँ पे अगर आपको डेटाबेस का नाम मालूम है तो वो एंटर कीजिए। अगर आपके लोकल मशीन पे है आपका डेटाबेस तो आप लोकल होस्ट भी टाइप करके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे डेटाबेस का नाम ऐड कीजिए और नीचे नेम है, या एक्चुअली जो आप अभी क्रिएट करने जा रहे हैं डेटा सोर्स, ये उसका नाम है। हम इसका नाम रखते हैं माई कॉन्टैक्ट्स। नीचे तीन ऑप्शंस आ रही हैं, कनेक्ट विद यूजर्स आइडेंटिटी, कनेक्ट विद इम्पर्सनेटेड विंडोज आइडेंटिटी, कनेक्ट विद इम्पर्सनेटेड कस्टम आइडेंटिटी। डिफॉल्ट ऑप्शन हम यूज़ करेंगे कनेक्ट विद यूजर्स आइडेंटिटी, ओके कीजिए। ये कनेक्ट हो रहा है आपके एक्सटर्नल डेटाबेस के साथ, ओके। ये आ गया हमारा माई कॉन्टैक्ट्स, टेबल्स, नेम्स, कॉलम्स। दो कॉलम है, नेम और आइडेंटिटी। जैसे मैंने बताया, आइडेंटिटी जो है ये हमारा ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड है और नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप है। नेम्स पे राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हमको रीड ऑपरेशन क्रिएट करना है, क्रिएट, अपडेट या डिलीट। हम क्रिएट ऑल ऑपरेशंस करेंगे क्योंकि हमको सब कुछ चाहिए, रीड भी करना है और अपडेट भी करना है। क्रिएट ऑल ऑपरेशंस। ये विजिट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा डेटा सोर्स एलिमेंट्स जो है ये एक्सटर्नल डेटाबेस में जो हमारी फील्ड्स पड़ी हुई हैं वो हैं, और राइट साइड पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। नेम पे क्लिक कीजिए और इसको हम मैप भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम जेनेरिक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैपिंग का डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हम कॉन्टैक्ट्स यूज़ करते हैं ऑफिस आइटम टाइप, तो यहाँ पे जितनी भी आपको मालूम है शेयर पॉइंट के अंदर ऑफिस प्रॉपर्टीज़ कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कंटेंट टाइप्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पड़ी होती हैं, और वो यहाँ पे एक्चुअली इस ड्रॉप डाउन में नज़र आती हैं, और आप उनको मैप कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल डेटाबेस की फील्ड्स को मैप कर सकते हैं ऑफिस प्रॉपर्टीज़ के साथ। लेकिन चूंकि हम जेनेरिक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इस वक्त प्रॉपर्टीज़, ऑफिस प्रॉपर्टीज़ लोड नहीं हो रही। एनीवे, नेम को आपने सिलेक्ट किया और फिर राइट साइड से शो इन पिकर चेक बॉक्स है, इसको चेक कर दीजिए। ये मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल आप अगर जैसे शेयरपॉइंट 2007 के अंदर बिजनेस डाटा कॉलम का एक कॉन्सेप्ट था कि आप बिजनेस डाटा कॉलम जो है वो क्रिएट करते थे और उसको आप अपने शेयरपॉइंट लिस्ट के अंदर वो कॉलम यूज़ करते थे, और मतलब उसमें पिकर होता था जिसमें से आप फील्ड को सिलेक्ट करते थे और उसके अगेंस्ट भी डाटा सारा उठा के लाते थे और दिखाते थे शेयर पॉइंट लिस्ट के अंदर। तो ये वो चीज़ें हम अभी आज तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये आप कर सकते हैं। शो इन पिकर, अगर आप चाहते हैं कि पिकर के अंदर कौन सी फील्ड दिखनी चाहिए तो आप एक फील्ड को या दोनों फील्ड्स को सिलेक्ट करके शो इन पिकर को चेक कर दीजिए, तो ये आपके पिकर में दिखेंगी दोनों फील्ड्स। हमने नेम फील्ड को शो इन पिकर चेक किया, और अब आप अच्छा कोई भी एरर्स और वार्निंग्स नीचे आपको एरर्स एंड वार्निंग्स बॉक्स में नज़र आ रही होती हैं, इनको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। स्पेशली एरर्स को, वार्निंग्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। आइडेंटिटी कॉलम एरर दे रहा है कि एटलीस्ट वन आइडेंटिफायर शुड बी स्पेसिफाइड। आइडेंटिटी पे क्लिक कीजिए और राइट साइड पे आपको एक चेक बॉक्स नज़र आ रहा होगा मैप टू आइडेंटिफायर का, इसको चेक कर दीजिए। और अब अगर हम मैं फिनिश भी कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा कि वहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है फिल्टर्स। हम फिल्टर डिफाइन कर सकते हैं। फिल्टर क्या होता है, जैसे एसक्यूएल क्यूरीज जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें वेयर की क्लॉज होती है, ठीक है। वेयर की क्लॉज में आप बोलते हो कॉलम इज इक्वल टू
इफ कॉलम हैज दिस वैल्यू तो ये रिकॉर्ड दिखाना है, ठीक है। वो चीज़ एक्चुअली आप यहाँ पे इस इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हो। डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा एक फ़िल्टर मैं इस डेमो के लिए आपको दिखाता हूँ। हम यूज़ नहीं करेंगे लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये फ़िल्टर कैसे डिफ़ाइन करना है। फॉर एग्जांपल एक लिमिट का फ़िल्टर होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि टॉप 10 जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमको फेच करने हैं और दिखाने हैं शेयर पॉइंट में, तो वो फ़िल्टर हम कैसे क्रिएट करेंगे। ऐड फ़िल्टर पैरामीटर पे क्लिक किया, डाटा सोर्स एलिमेंट में आप फील्ड सेलेक्ट करेंगे नेम, नीचे लिंक आपको दिख रहा है क्लिक टू ऐड, इस पर क्लिक कीजिए, ये आपका विजिट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप अपने फिल्टर को नेम कर सकते हैं। फिल्टर टाइप के में क्या क्या है हमारे पास, कंपैरिजन, लिमिट, पेज नंबर, टाइम स्टैम्प एंड वाइल्ड कार्ड। कंपैरिजन क्या है, इज इक्वल टू, जैसे आप बोलते हो वेयर ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, तो वो जो क्यूरी वेयर क्लॉज का हिस्सा होता है इज इक्वल टू मैच करने के लिए ये वो है। यूजुअली वाइल्ड कार्ड क्या होता है, वाइल्ड कार्ड होता है कि लाइक, जैसे लाइक का क्लॉज हम यूज़ करते हैं अपने एसक्यूएल क्यूरी के अंदर। कुछ भी आपको सर्च करना है तो उसके लिए आप वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं फ़िल्टर। अभी डेमो के लिए मैं आपको दिखाऊंगा लिमिट का, ठीक है, कि लिमिट का फ़िल्टर जो है आपको कैसे डिफ़ाइन करना है। ओके कीजिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में दे दीजिए 10, ठीक है। अब अगर मैं इसको फिनिश करता हूँ तो ये एक फ़िल्टर क्रिएट हो जाएगा जो कि जब भी आप शेयर पॉइंट में इस कंटेंट टैब को लोड करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो टॉप 10 रिकॉर्ड्स हैं वो आपको दिखाएगा शेयर पॉइंट के अंदर। लेकिन अभी हम चूँकि इसको यूज़ नहीं करना तो हम ये रिमूव कर देते हैं ये वाला फ़िल्टर और फिनिश करेंगे तो ये हमारी एक्सटर्नल कंटेंट टाइप क्रिएट हो गई। आपको ये नज़र आ रहे हैं 5 ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए हैं बाय क्रिएट, रीड आइटम, अपडेट, डिलीट और रीड लिस्ट, ठीक है। अब जो दूसरा काम हमको करना है वो है सेव। इस कंटेंट टाइप को हमने सेव कर लिया और ओके, ये सेव हो गई। दोबारा एक्सटर्नल कंटेंट टाइप पे क्लिक कीजिए। कॉन्टैक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी थी और ये माय कॉन्टैक्ट्स हमारी नई जो एक्सटर्नल कंटेंट टाइप अभी हमने क्रिएट की है वो यहाँ पे लिस्टेड है, इस पर क्लिक कीजिए। ये हमारी एक्सटर्नल कंटेंट टाइप दिखा रहा है आपको उसकी डिटेल्स। अब हमको करना क्या है कि इसको शेयर पॉइंट के अंदर यूज़ करना है। ऊपर रिबन में बटन आपको दिख रहा है क्रिएट लिस्ट एंड फॉर्म, इस पर क्लिक कीजिए। ये अब पूछ रहा है कि आपको नई लिस्ट क्रिएट करनी है, एक्सटर्नल लिस्ट। जी बिल्कुल, एक्सटर्नल लिस्ट क्रिएट करनी है। इसका हम नाम रखेंगे कॉन्टैक्ट्स, माय कॉन्टैक्ट्स लिस्ट, ठीक है। रीड आइटम ऑपरेशन में रीड आइटम रहेगा। सिस्टम इंस्टेंस माय कॉन्टैक्ट्स वही आपका जो आपने क्रिएट किया एक्सटर्नल कंटेंट टाइप वो है, ठीक है। दिस इज माय कॉन्टैक्ट्स लिस्ट। नीचे आपको चेक बॉक्स नज़र आ रहा है क्रिएट इन्फो प्लेटफॉर्म, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो एडिटिंग के लिए, रिकॉर्ड्स की एडिटिंग के लिए जो है इन्फो प्लेटफॉर्म यूज़ होगा। लेकिन हम अगर आप इन्फो प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करना चाहते तो आउट ऑफ द बॉक्स जो जेनेरिक शेयर पॉइंट फॉर्म होता है वो यूज़ होगा। अभी हम इसको ओके कर रहे हैं, इन्फो प्लेटफॉर्म हम क्रिएट नहीं कर रहे। ये आपकी एक्सटर्नल लिस्ट बन रही है। आप दो तरीके हैं एक्सटर्नल लिस्ट बनाने के, आप शेयर पॉइंट से भी जाके बना सकते हैं एक्सटर्नल लिस्ट और आप शेयर पॉइंट डिज़ाइनर से भी बना सकते हैं। चूँकि हम ऑलरेडी शेयर पॉइंट डिज़ाइनर में थे तो ये आपका एक्सटर्नल लिस्ट में देखिए तो आपकी एक्सटर्नल लिस्ट जो अभी क्रिएट हुई है वो यहाँ पे आपको अब नज़र आ रही है, माई कॉन्टैक्ट्स लिस्ट। इस पर क्लिक कीजिए, ऊपर रिबन में बटन इनेबल हो जाएगा गो टू लिस्ट का, इस पर क्लिक कीजिए। ये आपके आ गई लिस्ट, एक्सटर्नल लिस्ट, ठीक है। अब आप अगर इस यहाँ पे परमिशंस असाइन कर सकते हैं इस लिस्ट को, ठीक है, कि किस किस को ये विजिबल होनी चाहिए, किसको नहीं होनी चाहिए। और प्रीव्यू प्रीव्यू इन ब्राउज़र करेंगे तो शेयर पॉइंट साइट खुल जाएगी जहाँ पे ये लिस्ट हमारी दिखेगी। ये रही हमारी लिस्ट। ऑलरेडी जो इसमें एग्जिस्टिंग डाटा था वो यहाँ पे दिख रहा है। 4 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। मैं नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, ऐड न्यू आइटम लिंक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप नया एक नाम डाल दीजिए, जेम्स ब्राउन, सेव कीजिए, ठीक है। ये हमारा नया रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, ठीक है, जेम्स ब्राउन, तो एडिट आइटम कीजिए, जेम्स ब्राउन जूनियर, ठीक है, सेव कीजिए। ओके, ये जेम्स ब्राउन। अब ये देखिए कितना आसान है। ये शेयर पॉइंट 2007 में मुश्किल था, शेयर पॉइंट 2010 में बहुत इजी है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फीचर हमारे पास है। नया रिकॉर्ड हमने ऐड किया। एसक्यूएल में जाके देखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड ऐड हुआ और चेंजेस जो हैं वो अपडेट हुई या नहीं हुई।
ये देखिए जेम्स ब्राउन जूनियर, मैंने जेम्स ब्राउन ऐड किया था, फिर मैंने उसको अपडेट करके जेम्स ब्राउन जूनियर किया और वो हमारे पास डेटाबेस में अपडेट हो गया है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है, मतलब ये बहुत ही छोटा सा डेमो है, इसमें और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा एक और डेमो क्रिएट करूँ और उसमें हम बाकी के जो फीचर्स हैं और कैसे हम बिजनेस कनेक्टिविटी सर्विसेज को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और ये जो काम हमने शेयरपॉइंट डिज़ाइनर में किया है इसको हम विजुअल स्टूडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल लिस्ट वगैरह इसको क्रिएट करना, ये सब एक प्रोग्रामेटिकली भी करके कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। वो सब हम फ्यूचर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।